Good morning. How are you? I hope you all are very well. Myself Nita Bhatt. I am taking Sanskrit from class 6 to 10. Due to coronavirus, currently our state Gujarat is locked down. We all have to stay safe in our homes. That's why school and college all are closed. Our study should not be disturbed, so we will study online. So let's start study now. हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हर एक भाषा अपने स्कूल में जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तब फर्स्ट स्टैंडर्ड से करवाते हैं। पर ये संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो गुजरात बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम हो या गुजराती मीडियम हो, उसको 6 स्टैंडर्ड से अभ्यासक्रम में लाया जाता है। दैट मीन्स 6 स्टैंडर्ड से संस्कृत भाषा का इंट्रोड्यूस होता है। तो आज मैं यहाँ पे जो संस्कृत भाषा है उसको पढ़ाने जा रही हूँ, उसके बारे में बताऊँगी। और हम यहाँ 6 स्टैंडर्ड का फर्स्ट जो चैप्टर है वर्ण परिचय, इसके बारे में जानेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भाषा है वो भाषा की परिभाषा, दैट मीन्स व्याख्या क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो एक इंसान के दिल में, दिमाग में जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं है, वो दूसरे इंसान तक पहुंचाता है। तो पहुंचाने का जो एक माध्यम हो, एक जरिया होता है, उसको कहते हैं भाषा। अगर भाषा नहीं होती, कोई भी भाषा नहीं होती, तो आज के जो बड़े बड़े बोलते हैं ना कि डॉक्टर है, ये तो इंजीनियर है, ये वकील है, पर वो जो पढ़ाई पढ़े हैं, वो समझे हैं, वो सब भाषा के थ्रू ही है। किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को सोशल साइंस अच्छा लगता है, कोई साइंस में पढ़ता है, पर वो जो अपनी डिग्री लेकर बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं, वहाँ वो ऐसे नहीं जाते। यहाँ उसको भाषा ही आनी ही चाहिए होती है। विदाउट लैंग्वेज के नॉलेज के बिना वो कुछ नहीं बन पाते। तो हम यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि भाषा क्या होती है, उसकी व्याख्या क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वो चीज़ है जो कोई भी इंसान के दिलो दिमाग में जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं है, या उसने जो समझा है, वो दूसरे व्यक्ति तक जाने के लिए उसकी फीलिंग्स, इसकी भावना या वो समझाए, तो वो जिस जरिए से, जिस माध्यम से समझाता है, उस माध्यम को हम कहते हैं भाषा। वो कोई भी हो सकती है, इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी लैंग्वेज में हम अपनी फीलिंग्स को बताया करते हैं, जाहिर करते हैं, और सामने वाला समझ सकता है, वो माध्यम है भाषा। इसके बाद, ये भाषा की व्याख्या के बाद, ये भाषा कैसे बनती है। कोई भी चीज़ बननेगी, हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, तब जाके बोलेंगे। तो ये भाषा कैसे बनती है, तो मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि जब आप एक बुक लेके बैठते हो, एक बुक में 1-2 पेज नहीं होते, 2 से ज़्यादा पेज होते हैं। तो एक बुक बनाने के लिए हमें कोई भी भाषा की एक बुक देखो तो उसमें 2 से ज़्यादा पेज होंगे। एक पेज ने आप ओपन करो तो एक पेज के अंदर 1 से ज़्यादा पैराग्राफ होंगे, यानी कि गद्यांश हो गए। और एक गद्यांश में एक सेंटेंस नहीं होता, 1 से ज़्यादा यानी 2 से ज़्यादा सेंटेंस होते हैं। और सेंटेंस में भी एक वर्ड से सेंटेंस नहीं बनता, 2 से ज़्यादा वर्ड मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। उसी तरह एक वर्ड कोई एक अक्षर से नहीं बनता, 2 से ज़्यादा वर्ण अक्षर से एक शब्द बनता है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, लेटर, अक्षर।
तो ये वर्ण के बारे में हमें पता नहीं चलेगा तो कोई भाषा आगे हमें आएगी नहीं। तो सबसे पहले हमें ये वर्ण क्या है, कितने हैं, ये वर्ण के परिचय हमें होना चाहिए। तो हम यहाँ वर्ण का परिचय करेंगे। वर्ण परिचय यानी कि संस्कृत भाषा के अंदर अक्षर को वर्ण कहा जाता है। अक्षर को, लेटर को संस्कृत में वर्ण कहा जाता है। यह फर्स्ट चैप्टर है वर्ण परिचय। इसके नीचे लिखा है वॉवेल इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड, वॉवेल का मीनिंग होता है स्वर, और हमें यहाँ लेटर का इंट्रोडक्शन लिखना है। तो यहाँ लेटर इंट्रोडक्शन की जगह वॉवेल लिखा है, तो ये आप थोड़ा चेंज कर लिए, प्रिंट मिस्टेक है, वॉवेल नहीं होता। यहाँ अक्षर का परिचय है, वर्ण का परिचय है, दैट मीन्स लेटर इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे लिखा है हिंदी भाषा के वर्ण ही संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं। दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है, अतः दोनों की वर्णमाला एक समान है। आपने हिंदी तो पढ़ी होगी, तो आप देखते हो कि ये संस्कृत की बुक है और संस्कृत में ऐसे अक्षर दिखते हैं जो हिंदी जैसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि संस्कृत में जो अक्षर की लिपि होती है वो देवनागरी है। इसी तरह से हिंदी में भी देवनागरी है, तो सेम है। यहाँ से हमें एक दूसरा पता चलता है कि लिपि क्या होती है। हमें कोई भाषा सीखनी है तो पहले भाषा क्या होती है हमने ये सीखा, भाषा किस लिए उपयोग में आती है वो सीखा। अब हम देखिए कोई भी भाषा हम लिखते हैं तो हमें वर्ण चाहिए होता है। तो ये वर्ण जो है, जो अक्षर है, वो हम लिखावट में लिखेंगे तब जानेंगे कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है पाठ परिचय, तो ये परिचय पाठ, तो ये जो लिखा है वर्ण, उसकी जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो कौन सी है, तो बोले देवनागरी। क्योंकि ये संस्कृत बहुत प्राचीनतम भाषा है। ये देवनागरी इसीलिए कहलाती है कि देवों ने अपने समय में बनाई थी, मतलब देवों की भाषा है। हमारे पहले हिंदी जो अभी राष्ट्रभाषा है, इससे पहले संस्कृत राष्ट्रभाषा थी। धीरे धीरे इसका इम्पोर्टेंस ख़त्म होता गया, क्योंकि ख़त्म इसलिए होता गया कि कोई भी इंसान संस्कृत के व्याकरण में इंटरेस्ट नहीं लेता था। और जब तक हमें व्याकरण नहीं आता तब तक हमें कोई भाषा आती नहीं। जब जिसको भी व्याकरण का नॉलेज हो जाए, वो समझने लगे, तो आराम से वो अपनी कोई भी भाषा बोल सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है। तो ये व्याकरण के लिए, ग्रामर के लिए सबसे पहला टॉपिक वर्ण। यहाँ पे देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिनके और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। मैंने आगे आपको बताया था कि पहले एक बुक में एक ज़्यादा पेज होते हैं, पेज के पैराग्राफ होते हैं, एक से ज़्यादा पैराग्राफ में एक से ज़्यादा सेंटेंस होते हैं, और एक सेंटेंस में दो से ज़्यादा शब्द होते हैं, शब्द में दो से ज़्यादा लेटर होते हैं। पर लेटर के अब छोटे टुकड़े भाग नहीं होते, इसके टुकड़े यानी कि इकाई नहीं होती, यही छोटी इकाई है। इन्हें अक्षर कहते हैं। अब वर्णमाला, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला या वर्ण समूह कहते हैं। संस्कृत में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्णमाला पूरे हम गुजराती में सीखे हैं, हिंदी में सीखे हैं, क ख ग ग बोलते, कक्का, बाराक्षरी, तो ये है वर्णमाला। तो संस्कृत में भी वर्णमाला है, उसके दो प्रकार है। पहला प्रकार है स्वर और दूसरा प्रकार है व्यंजन। स्वर और व्यंजन को मिलाकर बनती है एक पूरी भाषा। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। स्वर यानी वोवेल्स, स्वराहा, स्वरों। किसी
अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में 13 स्वर है, 13 स्वर है। स्वर को अपना खुद का अस्तित्व होता है, वो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। स्वर व्यंजन के पीछे लगते हैं, पर स्वर के पीछे कोई लगता नहीं। वो अपने आप में एक स्वतंत्र है, अपना खुद का वजूद होता है। तो हम यहाँ देखते हैं ये स्वर कौन कौन से हैं। यहाँ पे है अ, आ, ई, ऊ, रू, रू, ए, ऐ, ओ, औ। ये 13 स्वर जो है, इसमें यहाँ पे आपको दिखता है रू और रू। ये 13 स्वर में से 3 स्वर जो है वो किसी के पीछे लगते नहीं है। बाकी की जो 10 है वो व्यंजन के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पे हमने इतना समझना है कि 13 स्वर है, इसमें से ये जो 3 स्वर है रू और रू, वो किसी के पीछे नहीं लगता है, और बाकी के जो 10 है वो व्यंजन के पीछे लगते हैं। तो दूसरा टॉपिक है व्यंजन, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तब तक ये जितना भी मैंने आपको समझाया है उसको आपको दिमाग से आराम से समझ लेना है। यहाँ हमने ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक गमला जैसा दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है स्वर, फिर है बीच में व्यंजन, और यहाँ है आयोग वा। तो हमने यहाँ पे पहले स्वर के बारे में, अभी इस स्वर के बारे में समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन के बारे में समझेंगे, और इसके बाद हम समझेंगे आयोग वा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा समझाया हुआ एक्सप्लेनेशन स्वर तक का समझ में आ गया होगा। जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक व्यंजन नहीं करते, तब तक आपको ये बाय हार्ट करना है। अगर आपके समझ में ना आए तो आपको ये वीडियो स्टॉप करना है, और जहाँ से भी आपको समझना है वहाँ से चालू करके ये याद करना है। आपको ये नोटबुक में जो वर्ण परिचय ये और जो लिखा है वो आप अपनी नोटबुक में यहाँ तक आपको लिख लेना है। पर आपको एक यहाँ पे करना है, वॉवेल जो है वो वॉवेल को कैंसिल करके यहाँ लेटर इंट्रोडक्शन लिखेंगे, क्योंकि वॉवेल तो सिर्फ स्वर है और हमें व्यंजन, आयोगवा और एक्सेट्रा बहुत सारा वर्ण परिचय सीखना है। ठीक है, तो ये प्रिंट मिस्टेक आप सुधार दीजिए, उसको ध्यान से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। कमिंग सून माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।